हरिओम तत्व। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य प्रकाश शर्मा, योग थेरेपिस्ट फ्रॉम रुक्ष्मणी गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल, आयुष वेलनेस सेंटर। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखते हैं कि आप सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ होगा। आप सभी अपने घरों में सारे मित्रजन, प्रियजन, स्नेही जनों के साथ खुशहाल होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलते हैं, जो बरकरार चलते आ रहा है हमारा डिजीज और उसके ऊपर योग थेरेपी का सेशन, उसे ही आज कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, जो डिजीज लेने जा रहे हैं, वो है एनीमिया और क्रीमी रोग यानी करमिया। दो चीज बहुत देखने मिल रही है, खासकर आपको बहुत छोटे से बच्चों के एज में भी आपको करमिया क्रीमी रोग देखने मिलेगा और बड़ी उम्र तक में पांडु रोग यानी कि एनीमिया दिखाई देता है। तो बेसिकली इसके पीछे दो चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या अफेक्ट करती है। पहली चीज है कि जो डाइजेशन, अगर खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है तो फिर उन अध पकी या फिर कह सकते हैं कि अनडाइजेस्टेड जो चीजें हमारे पेट में पड़ी रहती है, फिर उसमें कृमि उत्पन्न होते हैं, या फिर ब्लड की इम्प्योरिफिकेशन के कारण एनीमिया और कृमि रोग ये दोनों होता है। प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना हो उस कारण भी आपको एनीमिया होता है। तो आज हम देखेंगे कि डाइजेशन को परफेक्ट करने के लिए योग में कौन से आसन है और ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए कौन सा एक प्राणायाम। वैसे ये जो चीजें हैं मैंने पहले अलग अलग चीज तरीकों से तो आपको बताई ही, लेकिन आज मैं उनको संयुक्त करके खासकर एनीमिया और क्रीमी में कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो पहला आसन हमारा रहेगा वज्रासन, जो खाने को पचाने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। पैर पैर को सामने की तरफ सीधा कर लेंगे, फोल्ड करना है पीछे की ओर, दोनों घुटने आगे से मिले रहेंगे, पीछे से दोनों पैर के अंगूठे ना तो दूर रहेंगे ना एक के ऊपर एक रहेंगे, हल्के से स्पर्श करके रखने हैं। एड़ियों को साइड में खोलना है और बीच के पोर्शन में आपको बैठना है। रीढ़ की हड्डी उस समय सीधी रहनी चाहिए। हल्के से कंधों को पीछे लेंगे, चेस्ट पोर्शन आपका एक्सपांड रहेगा। दोनों हाथों की हथेली को घुटनों पर रख देंगे, चेहरा सामने, गर्दन झुकी हुई ना रहे। इस पोजीशन में कुछ क्षण होल्ड करेंगे, आंख बंद रखेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। खाने के तुरंत बाद 2-3 घंटों तक वैसे कोई योग अभ्यास नहीं करना चाहिए, योग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, वर्जित है। लेकिन ये एक ऐसा आसन है जो खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। तो इधर थाली खत्म नहीं हुई और आप वज्रासन में बैठ जाए, अगर आपको नी इश्यू नहीं है तो। फिर धीरे से इसे रिलीज कर देंगे। 10 to 15 मिनट्स आपको इसमें बैठना। इसके बाद बताने जाऊंगा जो आपको खाने के बाद भी करना चाहिए, वज्रासन करने के बाद, और वही आसन भी है हमारा, वो है वाम कुक्षी। लेफ्ट साइड करवट लेकर आपको कुछ देर खुली आंखों से लेटना है। पोजीशन आपकी ये रहेगी, दोनों पैर हल्के से नी से बैंड रहेंगे, हाथ को राइट एंगल रखना है, दूसरा हाथ या तो थाइस पे या फिर पेट के आगे, इस तरीके से लेट कर इसी पोजीशन में होल्ड करना है 10 to 15 मिनट। नींद ना आए उसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उतना आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि आंख खुली होके लेटना है, क्योंकि खाने के तुरंत बाद हमें सोना नहीं चाहिए। करीबन 2 से 3 घंटा का गैप सोने में रखना चाहिए। तो ये थे दो आसन, दो पोजीशन, बहुत ही इजी है, आप इसे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा फायदे का। तो डाइजेशन को सुधारने के लिए आपको ये दो चीज काम करेंगे। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो उसमें से
सारे न्यूट्रिशन आपको अच्छे से मिलेंगे। न्यूट्रिशन मिलेंगे तो वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड को हेल्दी रखेंगे, तो फिर एनीमिया से आप प्रिवेंट हो सकते हैं या क्योर हो सकते हैं। ठीक वैसे ही, और कृमि रोग से भी ठीक वैसे ही प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए या फिर इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के लिए प्राणायाम है। अब मैं आपको वो बताऊंगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने देखा होगा, सुना होगा, फेमस है। अगर आप राइटी हैं तो राइट हैंड से, लेफ्टी हैं तो लेफ्ट हैंड से प्रणव मुद्रा लें। फर्स्ट 2 फिंगर्स को दोनों आईब्रो के बीच में रखें। राइट नॉस्ट्रिल को लास्ट 2 फिंगर से बंद कर दें। लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको सांस भरनी है, बिल्कुल धीरे, लंबी, गहरी सांस। जब सांस पूरी पूरी भर जाए तो दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और बंद रखकर होल्ड करना है आपकी क्षमता अनुसार जब तक आप सांस रोक सकते। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस धीरे धीरे बाहर निकाल दें। जब पूरी सांस बाहर निकल जाए तो फिर दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर दें। उसके बाद राइट नॉस्ट्रिल से आपको सांस भरनी, बिल्कुल वैसे ही धीरे, लंबी, गहरी सांस भरें। पूरी सांस भरने के बाद फिर दोनों नॉस्ट्रिल बंद। और फिर लेफ्ट साइड से सांस आपको बाहर निकाल देनी, बिल्कुल धीरे धीरे, मंद गति। और निकल जाने के बाद फिर से दोनों नॉस्ट्रिल बंद। ऐसे ही आपको ये पूरा एक 1 साइकिल हुआ। ऐसे 15 साइकिल करनी है एक बार में जब बैठे। पर ये खाने के बाद नहीं करनी, या तो खाने से पहले कर ले या फिर बाद में करे तो 2-3 घंटे बाद। तो इसे नाड़ी शोधन कहा जाता है। सांस भरने के बाद भी सांस रोकनी है, सांस निकालने के बाद सांस रोकनी है, फिर से भरें, फिर रोकें, फिर निकालने के बाद फिर। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप इसका अभ्यास करेंगे और इस वीडियो की लिंक को, जो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे हर 10 दिन पर एक नई क्रिया अपलोड होती है, उसे सिर्फ अपने तक ही ना रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स और कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। अगले 10 दिन बाद फिर एक नई क्रिया लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।